ओम शांति। आज हम 3 अक्टूबर 92 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की जो पर्सनल मुलाकात है वह सुनते हैं। ग्रुप 1, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है। इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो या कभी भूल भी जाते हो? जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसीलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लोग नहीं कहेंगे, तो सदा चेक करो। याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है? ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा हुआ है? सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, यह निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो भी निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को भी अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। ग्रुप 2, मेरा बाबा स्मृति में लाना अर्थात सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर होना। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है? जिस विधि से सदा और सहज निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का अनुभव भी कर सकते हैं। सबसे सहज विधि है और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है और आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को
एक मेरा बाबा में उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, इस एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो न चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन स्वतः याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो उसका कारण भी मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है, और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ, यह अनेक मेरा याद आना अर्थात योग कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वह अविनाशी होती है। तो यह रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। विधि को अपनाना आता है या मुश्किल लगता है? कमजोर बनना अर्थात मुश्किल अनुभव होना। बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता है। तो कमजोर हो क्या, या माया कभी कभी कमजोर बना देती है। अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा बाबा याद आने से अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही बाप कौन है वह स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से न कमजोर बनेंगे, न मुश्किल अनुभव करेंगे। सदा सहज, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव होना। तो भंडारे भरपूर है ना, सब खजाने भरपूर है, या कोई है कोई नहीं है। ऐसे नहीं, सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन शांति का नहीं होता है, शक्ति का नहीं होता है। सर्व खजानों के मालिक के बालक है। बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। तो जितना भरपूर रहेंगे उतना जो भरपूर चीज होती है वह कभी हलचल में नहीं आती। थोड़ा भी खाली होता तो हलचल होती है। तो सदा भरपूर अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। कभी बुद्धि चंचल हो नहीं सकती है। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। अचल है और सदा अचल रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, याद से सब कार्य स्वतः सफल होते हैं। सदा और सहज याद कौन आता है? तो किसी ने कहा बाबा। तो बाबा भी क्यों याद आता है? तो जवाब दिया प्यारा है। तो बाबा ने कहा तो जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। उसके दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो सबसे प्यारा कौन? बाप। तो बाप को भुलाना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, फिर स्थिति कैसी होती है? फिर याद करना पड़ता है या याद स्वतः आती है? क्या होता है? परिस्थिति का अर्थ ही है परिस्थिति। स्व नहीं है, पर है। दूसरे द्वारा आने वाली स्थिति, उसको कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है या स्वस्थिति शक्तिशाली होती है। लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय पर स्थिति पावरफुल हो जाती है और याद करना पड़ता है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। तो प्यारे को भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। आत्मा को कोई न कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है, लेकिन परम आत्मा निस्वार्थ है। क्यों? क्योंकि परम आत्मा दाता है। आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है, लेकिन लेकर दे सकती है, और परम आत्मा स्वयं दाता है। आप कौन हो? मास्टर दाता हो ना। वास्तव में देना अर्थात बढ़ना।
जितना देते हो उतना बढ़ता है। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाओ तो देना आता है कि सिर्फ लेना आता है? दे कौन सकता है जो स्वयं भरपूर है? अगर स्वयं में ही कमी है तो दे नहीं सकता। तो मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर रहने वाले, संपन्न रहने वाले। तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा। मतलब से याद नहीं करो, मतलब से याद करने में मुश्किल होता है। प्यार से याद करना सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, फरियाद होती है। तो फरियाद करते हो, ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे कहते हो। याद से सर्व कार्य सहज ही सफल हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो, अधिकारी सदा नशे में रहते हैं। मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना। बाप से भी मांगना नहीं है। यह दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगते हो। बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है? तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो तो सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 4। एकरस स्थिति बनाने के लिए एक की याद में रहो, ट्रस्टी बनो। सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली सहज विधि क्या है? एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। एक बाबा दूसरा न कोई, क्योंकि एक में सब समाये हुए हैं। जैसे बीज में सब समाया हुआ होता है ना। वृक्ष की एक एक चीज को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करना तो सब सहज है। तो बाप बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एकरस स्थिति बनाती है। ऐसे अनुभव करते हो। मेरा बच्चा, मेरा परिवार यह नहीं रहता है। मेरा परिवार है या तेरा परिवार है? ट्रस्टी बनकर संभालते हो या गृहस्थी बनकर संभालते हो? ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? मेरा मेरा मानते क्या मिला? मेरा ये, मेरा ये, मेरे मेरे के विस्तार से मिला क्या? कुछ मिला क्या गवाया? जितना मेरा मेरा कहा उतना ही मेरा कोई नहीं रहा। तो ट्रस्टी जीवन कितनी प्यारी है। संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के। देखो, गृहस्थी बन चलने से बोझ उठाते उठाते क्या हाल हुआ। तन भी गवाया, मन के अशांत किया और सच्चा धन भी गवा दिया। तन को रोगी बना दिया, मन को अशांत बना दिया और धन में कोई शक्ति नहीं रही। आज का 1000 पहले के 1 रुपये के बराबर है। तो धन की ताकत चली गई ना। अभी जब बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया, तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते तो धोखा खाने की निशानी क्या है? दुख की लहर। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो कि किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे को दुख की लहर आ सकती है। स्वप्न भी बदल गए। सुख के स्वप्न में आए, खुशी के स्वप्न में आए, सेवा के स्वप्न में आए, मिलन मनाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए,
तो स्वप्न भी बदल गए। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, एवर रेडी वह जो नष्ट महास्मृति स्वरूप है। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकती है। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में यही गीत गाते हो, पाना था सो पा लिया, संपन्न बन गए। ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रचता। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतजार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्ट महास्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट महास्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पुत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पुत्रों का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाए फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। यहाँ है जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 6, डबल लाइट बनने के लिए बाप की बातें सुनो, बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करो। सभी साकार में व स्थिति में समीप रहने वाली आत्माएं हो ना। आबू में रहने वाले अर्थात आबू के बाबा जैसी स्थिति में रहने वाले। जैसे आबू की धरनी से प्यार है तभी तो समीप रहना चाहते हो ना। ऐसे बाप से भी प्यार है ना। प्यार की निशानी है समान बनना। तो सभी प्यार का रिटर्न देने वाले, प्यार की निशानी दिखाने वाले हो। डॉक्टर्स को बहुत चांस अच्छा मिला है। सभी हल्के हो, रहने में, आने में, खाने में, सब में हल्के हो या थोड़ा थोड़ा भारी हो। जो दिल के साथ रहते हैं तो साथ की खुशी सब कुछ भुला देती है। खुशी में भोजन भी न ठंडा लगता न गर्म लगता, बहुत प्यारा लगता है। जब बहुत खुशी का मौका होता है तो ठंडा खाया या गर्म खाया याद रहता है। खुशी से ही पेट भर जाता है। तो साथ रहने वाले अर्थात खुशी से भरपूर रहने वाले ऐसे है ना। यह भी ड्रामा की बहुत श्रेष्ठ भावी बनी हुई थी जो आप सबको गोल्डन चांस मिला। यह डबल विदेशी है और आप डबल सर्विसेबल हो। डबल सेवा करते हो या सिर्फ दवाई देते हो। एक ही समय पर डबल सेवा करने के निमित्त हो। डबल सेवाधारी डबल स्नेह और सहयोग के पात्र बनते हैं। अच्छा है, समीप रहने का यह भी चांस अच्छा मिलता है। डबल विदेशी आत्माओं की सदा उड़ती कला है ना। या कभी चढ़ती कला, कभी उड़ती कला और कभी उड़ती कलावार क्या कहेंगे, सदा उड़ती कला, क्योंकि समय उड़ती कला से चल रहा है। अगर आप उड़ती कला से आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगी। समय के पहले तैयार होने वाले हो ना। समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहा है। डबल विदेशी नाम है और चाल है डबल लाइट। बोझ उठाने का अनुभव 63 जन्म किया। अभी डबल लाइट रहने के अनुभव का
यह एक ब्राह्मण जन्म है, तो अभी सदा डबल लाइट रहो। डॉक्टर्स भी डबल लाइट है ना, या कुछ बोझ है, देखने का सुनने का बोझ है, या कभी कभी थोड़ा बोझ हो जाता है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, जिस बात में कोई रस नहीं हो, कोई संबंध नहीं हो, तो वह सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, देखते हुए सुनते हुए सोचो नहीं। सोचो तो क्या सोचो, बाप की बातें, सुनो तो बाप की बातें, देखो तो बाप की श्रेष्ठ कर्म, और फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कर्म। यही विधि है सदा डबल लाइट रहने की। डॉक्टर्स का काम ही है शरीर में आने वाली व्यर्थ चीज़ों को ख़त्म करना। डॉक्टर की विशेषता है व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनाना। रूहानियत में भी यही काम है और स्थूल में भी यही काम है। बाकी सेवा अच्छी कर रहे हो और रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी होनी ही है। प्यार से सेवा कर रहे हो, प्यार की दवाई पहले देते हो, पीछे दवाई और देते हो ना, तो आधा काम तो प्यार ही कर लेता है। अच्छा, ओम शांति।